जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरे गुरु जी तेरा साथ इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग मेरे जीवन में किया है संगत जी। और ये सिर्फ सत्संग नहीं है, ये लर्निंग है, ये सीख है। और ये सीख सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी संगतों के लिए है। क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे कहा कि तुझे ये जो सीख मैंने दी है, ये औरों जो और मेरी बाकी संगत है उन तक भी पहुँचा। तो बस ये सत्संग जैसे ही मेरे लाइफ में हुआ, मैं जस्ट अभी के अभी ही इसे शेयर करने लग गई हूँ। तो मेरे गुरुजी की कृपा है ये कि उन्होंने इस तरह से सत्संग करके मुझे एक सीख दी, मुझे लर्निंग दी, जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है इस आध्यात्मिक जीवन में चलते हुए। तो संगत जी, शुरू करते हैं सत्संग। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी कि कभी भी कुछ भी गलत मैंने किया हो तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरे पितृगणों से मैं माफ़ी मांगूंगी, कभी भी मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरे कुलदेवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगूंगी कि मैंने कुछ भी गलत किया है कभी भी मन वचन कर्म से, तो मुझे माफ़ कीजिए। और गलती से भी गलती ना करूँ संगत जी। सच में हमें गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए। मेरे गुरुजी ऐसा सबको ब्लेस करे, मुझे भी करे और बाकी सभी संगत को करे। क्योंकि हमें गलतियाँ दोहरानी नहीं है, बस चट से सीख जाना है। जैसे ही हमारे जीवन में कोई भी प्रसंग घटित होता है, उसके सार को हमें निकलना और उस सार को समझ के, सोच के, सीख के अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। ये हमें करना चाहिए और यही हमें करना है, ये करना होगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने इस प्यारे सी जर्नी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही संगत जी, एक बात है जो कहते तो सब लोग हैं, जो पता तो सब लोगों को है। और क्योंकि आजकल वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से और बाकी सभी चीज़ों के माध्यम से है ना, ये चीज़ें हमें पता तो चल जाती है, पर हम इसे अपने अंदर भीतर उतार नहीं पाते हैं। इनफैक्ट हमें ऐसे भी पता होती है कुछ बातें, मतलब अंदरूनी हमारी आत्मा को क्योंकि बहुत नॉलेज होता है, उसे सब पता रहता है, पर हम कॉन्शियस लेवल पे उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो पता तो रहता है, बट अपने कर्मों में उतारना बहुत ज़रूरी होता है। अपने कॉन्शियस लेवल में उतारना, अपने भीतर उतारना और उसे जीना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा एक प्रसंग मेरे लाइफ में घटा है संगत जी, तो मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ भी। ये संगत बहुत प्यारा संगत है, सब भी जन सुने, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और गुरुजी इससे बहुत ब्लेस करेंगे, सभी संगतों को बहुत ब्लेस करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। एक्चुअली जब से मेरी ये आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई है, मतलब जर्नी जर्नी चल तो रही थी बहुत सालों से संगत जी, बट पता मुझे 2020 या 21 में ख़ास करके प्रॉम्प्टली मुझे ये चीज़ें पता चली। उससे पहले 1-2 साल पहले हो रही थी चीज़ें, बट मैं उस उतना उससे एक्नॉलेज नहीं थी उस सब चीज़ों से। और उससे पहले जो जर्नी मेरी चल रही थी वो बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पे चल रही थी, जो मुझे कॉन्शियस लेवल पे कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे सब कुछ चल रहा था। बट 21 में जैसे ही मुझे गुरुजी ने इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाया, मुझे कॉन्शियस लेवल पे ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई। सॉरी संगत जी, पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये बाहर कुछ तो भी हो रहा है, इसलिए ऐसा है। तो आई होप कि गुरुजी आप संगत तक ये पहुँचाए, बिल्कुल बिना किसी नॉइस के पहुँचाए। तो ऐसे हुआ कि उस वक्त मुझे जब शुक्राना करना या थैंकफुल रहना, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल रहना, और जो भी है उसमें ग्रेटफुल रहना, चाहे जैसे चीज़ें कितनी भी वर्स्ट हो अपने जीवन में, कितनी भी दुख भरी हो, कितनी भी असुविधाएं हो, जिस भी प्रकार का दुख हो जीवन में, पर उन सब के लिए हमें ग्रेटफुल रहना है। जितना भी है हमारे जीवन में, चाहे कम पैसे हो, ज़्यादा तो खैर सबको चाहिए रहता है, बट जितना भी कम हो, जितना भी कम लेवल का ही क्यों ना हो जीवन, हमारा जो जीवन है या हमारे जीवन की सुख सुविधाएं है, घर को लेकर हो या भौतिक चीज़ों को लेकर हो या किसी भी सुख दुख को लेकर हो, बच्चों को लेकर, रिलेशन को लेकर, एनी काइंड ऑफ करियर, एजुकेशन एंड ऑल, फैमिली, फाइनेंसेस वगैरह। बट जो जैसा भी है, जितना भी है, हर चीज़ के लिए हमें शुक्राना रहना चाहिए, करना चाहिए। हम उस नेमतों को हमें माइंड करके उसके लिए शुक्रिया करना चाहिए अपने यूनिवर्स को। ये चीज़ मुझे उस वक्त से सिखाई गई थी और मैं इसे करती भी थी, बट इसे अपने भीतर नहीं उतार पाई। भीतर तभी उतरता है जब हमारे जीवन में कोई लाइव प्रसंग घटित होता है, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें भुगतने को मिलती है,
तब ये हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा हमारे भीतर इसे उतारते हैं। ये बात भी मुझे बहुत ही अच्छे से अब पता चली है। एक्चुअली हुआ ऐसे है संगत जी, वैसे तो ग्रेटफुलनेस बिल्कुल भगवान ने दिया ही है, हर चीज़ का शुक्राना करते हो मालिक, जो भी जैसा भी जितना भी दिया है, अब तो बहुत ही दिल से शुक्राना है। तो ऐसे हुआ था संगत जी कि मैं एक सब्जी के, हमारे यहाँ पे मार्केट होता है, तो वहाँ पे मैं सब्जी लेने गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना अपना मोबाइल दिया था और कहा था कि इससे तो पे कर देना। तो मैंने एक दो चार सब्जी वालों के पास से सब्जियाँ ली, कुछ ज़्यादा नहीं नहीं ली, थोड़ी थोड़ी ली, क्योंकि टाइम नहीं था और घर जाके खाना भी बनाना था। हम बाहर से आ रहे थे उस वक्त, तो टाइम नहीं था ज़्यादा मेरे पास। तो मैंने कुछ कुछ ही सब्जियाँ खरीदी। तो जब मैं पे कर रही थी तो पे नहीं हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मोबाइल से हो क्या रहा है। मेरे हस्बैंड का था एक्चुअली मोबाइल, पासवर्ड जो उन्होंने बताया वही मैं डाल रही थी, पर फिर भी वो प्रोसेस आगे नहीं हो पा रही थी। कुछ तो भी मैसेज आ रहा था जो मैं पढ़ नहीं पा रही थी वहाँ पे, लेते लेते सब्जी लेते लेते चलते चलते। तो फिर मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं जस्ट स्कैन करती एंड सेंड कर देती। फिर बाद में क्या आता, मैं उस मोबाइल को देख नहीं पाती थी, मतलब माइंड नहीं कर पाई। मैं दो चार सब्जी वालों के पास से लिया, दिन में गाड़ी में बैठी और देखा तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ भी नहीं, पे ही नहीं हुआ। तो मुझे उस वक्त भी थोड़ा अनुमान आया था कि ये पे नहीं हो रहा है शायद, पर मुझे वो सब्जी लेना बहुत ज़रूरी था, घर में कुछ भी नहीं था। और मेरे पति फिर चिल्लाते कि तू पहले नहीं लेके आती क्या, ऐसा वगैरह कुछ। तो मैंने थोड़े डर के मारे वो ले लिया जो भी था। फिर मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है आप देख लो। पर दो चार भी सब्जियाँ ली, जो भी सब्जियाँ ली, दो चार जनों के पास से संगत जी, किसी को भी पेमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये फ्री की सब्जियाँ मेरे हाथ में आ गई, अनजाने में आ गई। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। पर फिर उसके कुछ दिनों के बाद, अभी कल ही ये चीज़, वो तो किस्सा हो गया, मैंने उसको उतना माइंड नहीं किया ज़्यादा, बट आई थिंक कि गुरुजी की कृपा जो भी हो, मैंने उसको माइंड नहीं किया। दिन में कल भी बाहर से आ रही थी, सत्संग करके ही आ रहे थे गुरुजी का संगत जी। तो वहाँ से भी सब्जियाँ लेने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने वैसे ही उतारा। तो मैं सब्जियाँ ले रही थी, तो हुआ क्या कि मैं जब सब्जी ले रही थी तो एक बाई के पास से सब्जी ली, तो उसने कहा कि ये मिर्ची बची हुई है, लास्ट है मिर्च थी। तो मैंने बोला कितने रुपये पाव है, तो वो बोले कि 20 रुपये पाव है। तो मैंने बोला कि एक पाव दे, तो वो बोले कि ये पूरी ले जाओ, ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, मतलब एक पाव आई थिंक 1.5 पाव वगैरह हो जाएगा, है ना। तो मैंने उसे 20 ही रुपये दिया, और उसने जो भी एक्सेस मिर्ची थी वो भी मेरे इसमें डाल दी, और वो 20 रुपये में मुझे ज़्यादा मिर्ची उसने दे दी। दिन में आगे बढ़ी तो एक आम वाले के पास से ना मैंने आम खरीदे, मतलब कच्चे वाले कैरियाँ थी, आधी पक्की कच्ची ऐसी कैरियाँ थी जो खाते वक्त मेरे हस्बैंड को चाहिए रहती है, तो मैंने लिया। तो उसने क्या किया ना, उसने 20 रुपये पाव बोला, तो मैंने बोला कि 30 रुपये का आधा किलो दे दो आप, तो बोले ले लो। तो मैंने लिया। तो उसने वो कैरिया सिर्फ 4 छोटी छोटी कैरिया थी, 4 ही दी मुझे। मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड लेने के लिए आए थे मेरे को, वो घर चले गए थे, फिर मेरे को लेने आए। तो फिर मैंने वो ले लिया और घर आके देखा तो वो 4 ही कैरिया थे, और वो बहुत छोटी छोटी कैरिया थी, वो आधा किलो नहीं आ रही थी। एक पाव में 3 कैरी बैठ रही थी और वो 4 ही थी। इट मीन्स कि 2 कैरी उसने मेरी वाली निकाल लिया, मुझे कम दे दी होगी। आई डोंट नो ये प्रसंग क्या था, बट मुझे वो 4 कैरी आधा किलो तो नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी देखो लोग कैसे अंधा धंधा करते हैं, कैसे ग्राहकों को गंडाते हैं, कैसे उनको उनका लॉस करते हैं। तो मैंने ये तो चीज़ माइंड कर ली कि उसने मुझे कैरी कम दी, पर ये माइंड नहीं किया कि उस सब्जी वाले ने मेरे को मिर्ची ज़्यादा दी। ये माइंड नहीं किया कि उस दिन मैंने जब सब्जियाँ ली तब मेरा एक भी पेमेंट नहीं हुआ। पूरी सब्जियाँ जो भी ली वो ज़्यादा तो नहीं ली थी, कुछ दो चार सब्जियाँ ली थी जिसमें दो चार जनों से जो उसका पेमेंट नहीं हुआ। तो वो मुझे फ्री में गुरुजी ने वो भी फ्री का ही हो गया ना ऑलमोस्ट। तो मैंने वो चीज़ माइंड नहीं की कि गुरुजी ने मुझे फ्री की सब्जी दी, मिर्ची ज़्यादा की दी। मैंने ये माइंड कर लिया कि उस सब्जी वाले ने आम मेरे को कम दिए, वो कैरिया मुझे कम दी। 6 कैरिया बैठती थी, सेम सेम साइज़ की, छोटी थी, मीडियम भी नहीं थी, बट उसने मुझे 4 दी। तो मुझे देखो, मैंने गुरुजी को ये तो कंप्लेंट कर दिया कि कैसे लोग होते, कैसे धंधा करते हैं, गलत धंधा करते, पर ये नहीं देखा कि मुझे उस दिन फ्री में सब्जी दिलवाई गुरुजी ने, इनफैक्ट मिर्ची भी ज़्यादा दिलवाई। तो मैंने ये माइंड किया, मैंने बोला गुरुजी हम कितने नालायक बच्चे आपके कि हम ज़्यादा का मिला, क्या मिला, क्या हमारे पास आया, क्या सुविधाएं हमारे पास है, कितना है, हम ये तो नहीं कभी माइंड करते। पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारा क्या लॉस हुआ, किस तरह हम हमारे जीवन में जो कोई भी दुख है, कमतरता है, असुविधाएं है, जो भी लॉस है, उसे हम माइंड कर लेते हैं, बट जो हमारे पास है हम उसे देखते ही नहीं हैं। हम कितने बेशरम और कितने नालायक हैं, हमें तो चुल्लू भर भारी में डूब जाना चाहिए गुरुजी। ये मैंने गुरुजी को बोला कि देखो हम कितने नालायक बच्चे आपके कि हम
अच्छी चीज़ों को तो काउंट नहीं करते, पर बुरी चीज़ों को कितनी जल्दी काउंट कर लेते हैं। हमारे नज़र में वो एक चीज़ मैंने माइंड कर ली, पर जो 2-4 चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई उसको मैंने कैजुअली ले लिया। मैंने गुरुजी को बहुत माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुजी ये आपकी सीख दी, आप मुझे बता रहे हो कि जीवन में जो भी है, जितना भी है, चाहे जैसा भी है, अगर आपके जीवन में कम पैसे हैं तो उसमें खुश रहो, उसमें ही आप शुक्राना अदा करो कि मालिक आपने इतना तो दिया। आप 4 के बजाय 2 रोटी खा रहे हो, उसमें शुक्राना करो। आप महंगा नहीं, पर आप एक मीडियम, एक कम लेवल का ही सही, कम नॉर्मल एक लोकल कपड़ा लेके भी अगर पहन रहे हो तो उसमें भी शुक्राना मानना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये का नहीं, आप 100-200 का लेके पहन रहे हो, उसमें भी शुक्राना मानना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको मिला है ना, है ना। जो मिला हम उसको नहीं देखते, जो नहीं मिला उसकी तरफ देखते हैं हम। हमारे पास 100 रुपये का सही, पर कपड़ा तो है 1000 का नहीं, कोई बात नहीं, पर कपड़ा तो है, पहन तो रहे, खा तो रहे, छत के नीचे तो है। चाहे जितनी भी असुविधाएं हो, पर हमारे सिर पे छत तो है ना। चाहे हम हमारे मुताबिक नहीं है चीज़ें, बट वो चीज़ें हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन को यापन करने में, हमें आगे चलने में सहारा तो कर रही है ना। टूटी लकड़ी ही सही, पर वो लकड़ी कहीं ना कहीं हमें सहारा दे रही है, जो जो चाहे जैसा भी हो। पर हमारे जीवन में वो नेमते हमारे भगवान की प्रेजेंट तो है ना, हम उसके सहारे ही सही चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, पर कर तो पा रहे हैं ना, बिकॉज वो चीज़ें है हमारे जीवन में, इसलिए हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। हमारे पास गुरु जी है, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है, और इससे बड़ा क्या हो सकता है संगत जी, बताओ। भगवान का संग पाना, गुरु जी का संग पाना, ये तो सबसे बड़ी नेमत है। बट हम अब हमारे भौतिक असुविधाओं को किस तरह काउंट करते हैं, कम चीज़ों को किस तरह काउंट करते हैं, ये मुझे गुरु जी ने सिखाया। हालांकि हर चीज़ का शुक्राना हम करते हैं, पर क्या हम उस शुक्राने में सच में हमारे दिल के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर उतार पाते हैं संगत जी, हमारे कर्मों में उतार पाते हैं संगत जी। मैंने ये बात माइंड की, मुझे बड़ा बुरा लगा कि गुरु जी देखो, आपने जो भी दिया है उसका शुक्राना करती तो हूँ, बट उसको सच में उसको फील करना है ना, उसको उसको अनुभव करना, उसमें उसको उतारना अपने कर्मों में, अपने अंदर, अपने हृदय में, ये कितना ज़रूरी होता है ना। तो यही आज की सीख थी, और यही सत्संग था मेरा वाला संगत जी। ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। बोलने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है संगत जी। उसी तरह से शुक्राना जब करते ना हम, तो सिर्फ शुक्राना करना कि ये दिया संगत जी, गुरु जी थैंक यू, ये दिया थैंक यू, ये बोलना और उसको फील करना, अंदर से फील करना, जो भी जितना भी है। अगर आपके पास 1 रुपया भी है ना संगत जी, तो उसका भाई उतने ही शिद्दत से, उतने ही अंतर्भाव से शुक्राना करना, प्रेम से, फीलिंग से शुक्राना करना, ये बहुत अलग चीज़ होती है संगत जी। और नॉमिनली मुंह से बोलना 1000 रुपये होने के बाद भी हाँ थैंक यू, उसमें बहुत अंतर होता है संगत जी। तो ये डिफरेंस ना हमें सीखना है, अपने भीतर उतारना है। 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, शुक्राना हर चीज़ का बनता है संगत जी। वरना अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो क्या हम जी पाते, हम सर्वाइव कर पाते, हम कुछ कर पाते? कुछ भी नहीं, हम रेंग भी नहीं पाते ढंग से। तो ये बहुत सुंदर सत्संग है, ये सत्संग नहीं, ये सीख है, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है ये, और सभी संगत के लिए सीख ही है, जो इसे बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारेगी और इसे समझेगी, इसे अप्लाई करेगी अपने जीवन में। तो आज का बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत सुंदर सीख है संगत जी। ये सत्संग बिल्कुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे इस तरह, इस कदर सिखाई ये चीज़। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और मैं खुद भी ये बात अपने अंदर बिठा लेती हूँ कि आज अभी इस टाइम से मैं एक एक क्षण का, एक एक पल का, पानी की एक एक बूंद का, अन्न के एक एक कण का, मेरे जो मैं कपड़ा पहना उसके एक एक रेशे का दिल से शुक्राना करूँगी। जो भी धन मेरे पास है, जितना भी कम ही सही, उसके एक एक पैनी पैनी का, मैं एक एक रुपए का मैं शुक्राना अदा करती हूँ, सच में करती हूँ, जो भी जैसा भी है। क्योंकि एक और है संगत जी चीज़ कि मेरा तो घर है ही, अपना ही घर है, भगवान ने ही दिलवाया हुआ घर है। पर इतने साल, 17 साल मैंने इस घर में काटे हैं अभी। बट मुझे पहले से ही फ्लैट में रहना ना पसंद नहीं था। मुझे ज़मीन पे ही घर, पेड़ पौधे लगाना, एक नेचर में रहना बड़ा पसंद है, और हाथ से पेड़ पौधे लगाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक छोटा ही सही, बट मीडियम सा, एक सुव्यवस्थित सा घर मुझे पसंद है। बट अभी ये जो था, ये एक्चुअली ये वाला जो फ्लैट मेरे हस्बैंड ने खरीदा था, इस सेकंड हैंड ही था। तो यहाँ पे वैसे भी सुख सुविधाएं ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना, और मैं अब यहाँ पे ना रह के बहुत ही कंटाल गई हूँ, बहुत ही असुविधाएं है यहाँ पे।
तो मैंने गुरुजी को, वैसे तो जब से गुरुजी ने जोड़ा मैंने कभी कुछ ऐसे इच्छाओं की फहरिस्त मैंने कभी गुरुजी के सामने नहीं रखी। ये मेरे गुरुजी की कृपा है कि मैंने कभी भी कोई भी इच्छाओं की लिस्ट उनके सामने कभी नहीं रखी। बस इतना ही बोला, गुरुजी आपने थामा है, बस इस जर्नी को, आध्यात्मिक जर्नी को आप ही आगे बढ़ाना। पर मैंने एक चीज़ मांगी, घर, कि मेरे को एक सुव्यवस्थित घर दो जहाँ पे 24 घंटा पानी हो, मैं सही से रह सकूँ, सही से अपने काम, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित चला सकूँ। क्योंकि पानी का बहुत बिग प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी, मेरी दिनचर्या बड़ी डालमटोल हो जाती है संगत जी, बहुत ही असुविधाएं होती हैं, बहुत ही, मतलब मैं अब थक गई हूँ यहाँ पे। तो मैं घर ही, मैंने गुरुजी को मांगा और गुरुजी ने ब्लेस भी किया उस वक्त। पर मैं देख रही हूँ कि चीज़ें हो ही नहीं, अभी इतने साल हो गए, पर मैं गुरुजी को यही बोली कि गुरुजी चीज़ें तो बिल्कुल मोह ही नहीं हो रही हैं और मेरा पेशेंस अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। पर गुरुजी मुझे इतनी शक्ति देती है कि वो मुझे यहाँ पे शांति से रहने के लिए वो शक्ति मुझे वो प्रदान करते रहते हैं। उनका हमेशा मैसेज आता है, मैं जब भी कंप्लेंट करती हूँ इस तरह के घर को लेकर डिमांड, तो उन्हें मुझे हमेशा यही सुनाते हैं कि पेशेंस रख, सब्र रख, मांगो मत मनो। ये मुझे करेंटली मैसेज मिलते हैं, पर फिर भी मैं इनको अपने भीतर उतार के इसे मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। अप्लाई कर भी लिया तो कुछ समय के लिए, दिन फिर से वही चीज़ आ जाती है, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम होता है तो काम पड़े रहते हैं, तो मेरी दिनचर्या बड़ी इधर उधर हो जाती है और सत्संग में भी जाना पड़ता है, तो पानी की वजह से बड़ा कठिन हो जाता है संगत जी। काम, गंदगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे किचन में ऐसा पड़ा रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाती, फिर बाकी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो औरत तो बिल्कुल समझ ही सकते, बाकी संगत जी आप भी। तो मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हूँ। तो मैं ये असुविधाएं जो है घर में, हालांकि तो मुझे ये भी देखने को मिला कि माना कि मेरे घर में असुविधा है, पर मेरे को मेरी छत तो दी मेरे भगवान ने, टूटा फूटा ही सही, पर मेरे को घर तो दिया मेरे भगवान ने, अपना घर दिया। मैं कोई भाड़े के घर में नहीं रह रही हूँ, ये फ्लैट का कर्जा भी गुरुजी ने चुकवाने में सहायता की, वरना आज हम कर्जे में ही रहते घर को लेकर भी। तो मैं यहाँ पे भी कम पड़ रही थी कि मैं इस घर में जो इतने सालों से मैं रह रही हूँ, इसने जो मुझे धूप से बचाया, ठंड से बचाया, बारिश से बचाया, जो छत मेरे सर पर दे रखी मेरे भगवान ने, अपनी छत जैसी भी हो, टूटी फूटी, जैसी भी, जितनी भी असुविधाएं हो यहाँ पे, मेरे मन मुताबिक ना हो कुछ भी यहाँ पे, बट मैं सुरक्षित तो हुई इस छत के अंदर, है ना। तो मैं इस चीज़ को भी मैं ना माइंड नहीं कर रही थी, मैं इसको भी अपने भीतर नहीं उतार रही थी। तो मैं जो भी, जैसा भी घर हो, भगवान बहुत शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये शुक्राना मैं अदा करती अपने गुरु के चरणों में कि थैंक यू सो मच गुरु जी, और हमें इतना सुंदर सीख देने के लिए शुक्राना। और साथ ही में बहुत दिन हो गए, हमारे घर में जो सामान था संगत जी, सोफ़ा लेना था और कुछ और फर्नीचर का लेना था, क्योंकि कुछ बहुत इतने सालों से ना सब खराब हो चुका है, और नहीं भी था, कुछ चीज़ें बहुत ये हो गई ख़राब, टूट फूट गया था, तो सोफ़ा लेना था। तो बहुत दिनों से सोफ़ा लेने का चल रहा था, पर ये भी नहीं काम हो रहा था। तो मैं बड़ी चिढ़ रही थी, मैं बड़ी नाराज़ सी हो रही थी अंदर ही अंदर। गुरु पर भरोसा तो है, भरोसा ना टूटे, बट नाराज़गी बड़ी आ जाती थी इन सब चीज़ों के चलते। तो गुरुजी ने सोफ़ा भी दिलवाया, कल ही हम ऑर्डर दे के आए। हमारे बजट में, कम कीमत में अच्छा सोफ़ा मिल ही नहीं रहा था, तो पर एक बनवाने के लिए डाल दिया कल गुरुजी की कृपा से, हमारे बजट में ही। हालांकि थोड़ा बजट से ऊपर हो रहा है, मानती हूँ मैं, बट गुरुजी ने वो डील करवा दी, तो सोफ़ा का भी अरेंजमेंट गुरुजी ने करवा दिया है। आई होप कि सोफ़ा जो भी है गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो उन्होंने ब्लेस किया है, और वो बहुत ही सुंदर गुरुजी की कृपा से आ जाएगा बन के। तो थैंक यू सो मच ये डील करवाने के लिए गुरुजी, क्योंकि सीख भी दी। चीज़ें फटाफट हो जाए ना संगत जी, हम जो चाहते वो, तो हम उससे कुछ भी नहीं सीख पाते। हम बस उस चीज़ को प्राप्त कर कुछ समय के लिए आनंदित हो जाते, सुख हमें मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, बट उससे हम कुछ भी नहीं सीखते। तो ये जो चीज़ें मेरे जीवन में डिले हो रही है या रुक रुक के हो रही है, बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पूरे पेशेंस टाल मटोल हो जाते हैं, नाराज़गी आ जाती है, उदासी आ जाती हैं। ये हमारी परीक्षाएं होती है संगत जी, क्योंकि इसी में हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। हमारा आध्यात्म, हमारा विश्वास, हमारा गुरु के प्रति जो भी समर्पण, जो भी भाव है, जो भी प्रेम है, समर्पण तो खैर हम कर ही नहीं सकते, वो तो गुरु जी के हाथ में है। वो चाहे तो चुटकियों में सब करवा ले, वरना कुछ भी नहीं। पर ये हमारे हाथ में नहीं है, हम बस सीख रहे हैं, और हमें सीखते सीखते ही आगे बढ़ना है संगत जी। तो बहुत शुक्राना करते हो गुरु जी कि आप चीज़ें चाहे डिले हो, चाहे हो ना हो, बट हमें सीख दे रहे हो आप, है ना। तो इससे हम सीख भी रहे संगत जी। हर पल हमारी परीक्षा है संगत जी, ये याद रखो। और हर पल में जो भी सिचुएशन है, हमें सीखना है उससे, है ना। हमें नाराज़ नहीं होना है, और विश्वास तो बनाए रखना ही है। विश्वास है भी हो जाता है भी, रहता भी है, पर नाराज़ भी नहीं होना है, उदास भी नहीं होना है। बस ये विश्वास ही ऐसा हो, इतना पक्का हो कि हम उस परिस्थिति से हंस के, मतलब
खुश होके, बैलेंस रह के पार करना है ना। बस एक विश्वास के साथ कि गुरु है, गुरु संभाल रहा है। ये दुख भी गुरु का दिया हुआ है और ये सुख भी गुरु का दिया होता है। हर सूरत में परीक्षा लेते हैं परमात्मा, तो हमारे गुरु भी हमारे परमात्मा ही हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है। जैसे जैसे हम जल्दी उत्तीर्ण हो जाएंगे, जैसे जैसे जल्दी से हम चीज़ें सीखेंगे, अपने भीतर उतारेंगे, अपने कर्मों में उतारेंगे, हम उतना ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे संगत जी। तो हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। तो ये तो क्या टेम्प्ररी जीवन है, माना कि इस टेम्प्ररी जीवन में ही, शरीर में रह के ही हमें सुख दुख उपभोगना है। मानती हूँ मैं इन सब बातों को, बट सबसे प्रथम अब ये जो जर्नी हमारी, इसको ध्यान में रख के ही हमें सब कुछ करना है। तो दुखी नहीं होना है संगत जी, किसी भी चीज़ से नहीं, चाहे जैसे भी हो। हाँ, अरदास हम गुरु के सामने रख सकते हैं, बिल्कुल रखनी है। ये तो हमें एक फ्री विल दे रखी है कि तुम लोग अरदास करो, है ना। पर बहुत ही पीछे लगना गुरु के, ये हमें चाहिए ही चाहिए, पीछे लगना ये नहीं, बहुत ज़्यादा मांगे रखना ये नहीं। गुरु जी कर रहे हैं सब, गुरु जी की नज़रों में हर चीज़ है संगत जी, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। हमारे कर्म, हमारे कष्ट वो ऐसे ही कटाते हैं। तो हमें धैर्य बनाए रखना है और हर परिस्थिति में खुश रहना है, मुस्कुरा कर हमें आगे बढ़ना है संगत जी। यही चीज़ें हमें अपने जीवन में उतारनी है और यही हमारी राह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। गुरुजी जल्दी से ही बहुत अच्छा सत्संग और करवाएंगे अपनी इस बच्ची से। थैंक यू सो मच, थैंक यू और शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ये सत्संग जो भी संगत सुनेंगी सबका कल्याण करे गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना सभी का। और मेरे गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।